जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन का नया वैकेंसी निकल के आ गया है। ये वैकेंसी दोस्तों आपको मिस नहीं करना चाहिए, एकदम भरना चाहिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, एक तो देखिए सबसे पहले स्टेट वाइज वैकेंसी है दोस्तों। सब स्टेट का अपना अपना सीट है। जैसे कि बिहार में देखोगे तो 56 वैकेंसी है, झारखंड में कुछ वैकेंसी है, हरियाणा में कुछ वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसी है। तो सब स्टेट का वैकेंसी बता दिया है कि किस स्टेट में कितना सीट खाली है। ठीक है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी है, काफी बढ़िया नौकरी है। और ऐसा यूजुअली स्टेट वाइज वैकेंसी आता नहीं है, तो आया है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आए दिन जो भी वैकेंसी निकलता है सरकारी नौकरी, किसी ना किसी में देखोगे आप, सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। किसी में 1/3 का नेगेटिव है, किसी में 1/4 का नेगेटिव है, तो सब में नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एकदम पूरा 100 का 100 बना देना है, कोई खतरा नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं। ये दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। तीसरा, इस पे ये जो वैकेंसी है ये है फायरमैन का। ठीक है, तो फायरमैन की यदि वैकेंसी है तो आपको लगेगा कि सर इस पे वर्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, नोटिफिकेशन को पूरा हम पढ़े, इसके बाद देखे तो उस पर लिखा है कि वर्दी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, वेतन कितना मिलेगा? देखिए 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। इसका मतलब दोस्तों अप्रोक्सीमेटली यदि बात करेंगे तो 30,000 प्लस आपको सैलरी, आपको इनिशियल पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो शुरू में ही आपका डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? बहुत सारा वैकेंसी में होता है कि एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें पहले ही डॉक्यूमेंट का चेक होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में हम आपको क्लियर करके समझा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस पे सबसे कम कंपटीशन रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, हम आपको किस बेस पे बता रहे हैं कि कम कंपटीशन रहेगा, आप भर दीजिएगा। A to Z क्लियर करके बताएंगे। और इस वैकेंसी का सबसे बढ़िया जो खास बात है वो है दोस्तों सीआईएसएफ। देखिए एसएससी जीडी यदि कोई वैकेंसी भरता है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो पहला पोस्ट प्रेफरेंस डालने की कोशिश करता है सीआईएसएफ। क्योंकि दोस्तों इस पे जोखिम नहीं है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं है, काम भी बेहतरीन होता है, एयरपोर्ट वगैरह में मतलब जॉब मिलता है, सरकारी बिल्डिंग की सुरक्षा करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की देखभाल करना, यही इसका मुख्य काम रहता है। जितना भी एयरपोर्ट वगैरह सब में आप देखिएगा तो सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है। जितना भी सरकारी उद्योग है, ठीक है, जितना भी हमारा इंडस्ट्री है, उस पे उसकी सुरक्षा ये करते हैं। तो काफी बढ़िया नौकरी है दोस्तों, ज्यादा टेंशन इस पे नहीं है। तो कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसी निकल के आ गई है सीआईएसएफ में। आप इसके लिए फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। देखिए सबसे पहले पोस्ट का बात करेंगे। टोटल सीट है 1130। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 1130 वैकेंसी है। जनरल का 436 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा जनरल से है। ठीक है, ओबीसी का 236 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 114 है, एससी का 153 है और एसटी का 161 है। यदि आपको लगता है कि एसटी में कम वैकेंसी है तो आप जनरल से अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि एससी में कम वैकेंसी है तो आप जनरल से अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, टोटल 1130 वैकेंसी है। देखिए बात कर लेंगे ना कि इस पे भरने में आपको कितना फी लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए लगेगा। बाकी एससी एसटी का इस पे कोई भी फॉर्म भरने में फॉर्म फीस नहीं लग रहा है, इनका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। अब इसका अप्लाई डेट बात करेंगे कब होगा। देखिए दोस्तों 31 अगस्त 2024 से लेकर के इसका चलेगा 30/9/2024 तक। ठीक है, फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भराएगा। 31 तारीख से चालू होगा, 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगा। क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे एज, आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 23 साल, ये हम बता रहे हैं जनरल का। ठीक है, यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं। और हाँ, सभी ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। सभी एससी एसटी को यहां पर 5 साल का एज में अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है। और हाँ, यदि आप कहिएगा ना कि सर एज किस दिन से काउंट करेगा, तो इस दिन से काउंट करेगा। जिस दिन आपका लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का, उसी दिन से आपका एज काउंट करेगा। देखेगा कि इस तिथि तक यानी 30 सितंबर तक आपका एज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे इस पे दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन इस पे होना चाहिए आपका 12th पास जरूरी है। ठीक है,
विज्ञान से, यानी साइंस में यदि आपने अपना इंटर किया है ना, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, साइंस में इंटरमीडिएट पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले यहां पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, कि चयन प्रक्रिया आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस पे आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका दौड़ होगा, जिसको बोलते हैं पीईटी। इसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले आपको दौड़ाएगा, फिर आपका हाइट और चेस्ट नापेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप में आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए हम बोले थे कि जरूरी कागजात हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कागज लगेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा स्टेप डीवी है और तीसरा स्टेप में आपका परीक्षा है, रिटन एग्जाम। ठीक है ना, और चौथा स्टेप में आपका वही जो मेडिकल होता है नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि डिफेंस का नौकरी है तो मेडिकल तो होगा ही होगा, तो मेडिकल करके फाइनल आपका ज्वाइनिंग करवा देगा। ठीक है, तो मेनली यही आपको 2 स्टेप से गुजरना है, फिर परीक्षा देना है और दौड़ना है। बाकी मेडिकल और कागज पत्र तो सब वैकेंसी में चेक होता है, तो वो तो होगा ही होगा। तो मेनली यही 2 काम है, आपको दौड़ना है, हाइट चेस्ट अपना नपवाना है और आपका परीक्षा देना है। समझ में आ गया? अब देखिए, हम आपको बता दें कि पीईटी में और पीएसटी में आपका क्या क्या जरूरी है। हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितना होगा, सब चीज आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दौड़। ठीक है, दौड़ कितना होगा, तो दौड़ दोस्तों इस पे 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। ठीक है, टाइम मिलेगा 24 मिनट। समझ में आ गया? और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात हम आपको बताना भूल गए कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए है। समझ में आ गया? तो दौड़ 5 किलोमीटर है, 24 मिनट टाइम है। ऊंचाई की बात करेंगे, हाइट आपका कितना मिलेगा, तो आपका 170 सेंटीमीटर ऊंचाई आपका होना जरूरी है। बाकी यदि आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यदि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट दोस्तों यहां पर जरूरी है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे इस पे छाती कितना होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट। तो देखिए दोस्तों, 80 से 85 सेंटीमीटर लिखा है कि आपका चेस्ट रिक्वायर्ड है। ये फिजिकल क्राइटेरिया है। समझ में आ गया? और ये केवल मेल के लिए है, ओनली फॉर मेल। ठीक है, ओनली फॉर मेल। समझ में आ गया? देखिए, अब हम आपको इसका सिलेबस बता दें दोस्तों। सिलेबस भी काफी सिंपल है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये क्लियर हो गया। अभी हम डॉक्यूमेंट भी आपको समझाएंगे और कंपटीशन कैसे कम रहेगा ना, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यदि बात करेंगे सिलेबस का दोस्तों, एग्जाम में क्या क्या पूछेगा आपसे, तो देखिए, आपका एग्जाम जो है ना वो सीबीटी मोड में लिया जाएगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 120 मिनट इस पे आपको समय मिलेगा, यानी 2 घंटा। नेगेटिव दोस्तों इस पे नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव। सब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम यहां पर लिख दिए थे कि नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं रहेगा। क्लियर है? इस पे देखिए आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो इस पे रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। दूसरा आपका यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद आपका मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन। तीसरा आपका यहां क्वेश्चन पूछेगा जीके और करंट अफेयर्स, इससे भी आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और चौथा में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो सिलेबस दोस्तों वही एसएससी जीडी के जैसा सिलेबस है, ज्यादा टफ नहीं है। 25 क्वेश्चन 4 सेक्शन से पूछेगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर हो गया, 120 मिनट का टाइम, नो नेगेटिव। ये इसका दोस्तों कुछ एग्जाम पैटर्न है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट का जरूरत है यहां पर। तो देखिए दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट की यदि बात करेंगे ना, तो इस पर 2-3 डॉक्यूमेंट का आपका रिक्वायर्ड होना जरूरी है। सबसे पहले 1 नंबर दोस्तों आपका 10th प्लस 12th। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, मतलब आप 10th 12th पास हैं कि नहीं, जो सर्टिफिकेट आप दिखाइएगा वो जरूरी है। दूसरा सर्टिफिकेट आपका रेसिडेंशियल। ठीक है, आपका मतलब जैसे कि हम आपको बोले ना
कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है तो आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, ये सब तो जरूरी है ही है, लेकिन विज्ञापन में लिखा है कि ये 2 डॉक्यूमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहाली प्रक्रिया में शुरू में आपका ये काम आएगा। क्लियर है? सबसे कम कंपटीशन इसलिए रहेगा दोस्तों, देखिए एक तो स्टेट वाइज वैकेंसी हो गया, जैसे कि यदि कोई तमिलनाडु का है तो वो तो वहीं से भरेगा, बिहार वाले, झारखंड वाले उम्मीद नहीं ही जाएंगे ज्यादातर, तो अपने स्टेट से अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कंपटीशन उससे भी कम रहेगा। दूसरी बात, केवल पुरुष यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो इससे भी कंपटीशन आपका कम रहेगा, महिलाएं फॉर्म नहीं भर रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों 12th में केवल साइंस मांगा है। ठीक है, तो आर्ट्स वाले तो नहीं भरेंगे, कॉमर्स वाले भी नहीं भरेंगे। ठीक है, तो जो 12th साइंस से कर रखा है वही यहां पर अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो इससे भी कंपटीशन आपका घटेगा, तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं कमी देखने को आपको मिलेगा। ये सब कुछ फैक्टर हो गया। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी आ गई है, 31 अगस्त से फॉर्म चालू होगा। उस दिन भी हम एक वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई अन्य जानकारी चाहिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।